स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी दो लघु कथाएं। तो दो लघु कथाएं मतलब शॉर्ट स्टोरी। तो जो दो शॉर्ट स्टोरी हैं तो मैं ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाऊंगी। तो पार्ट 1 में हरा घोड़ा, जिसे मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको, और जो दूसरी स्टोरी है सेठ का चित्र, वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। तो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्याओं के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। ठीक है, ये जो दो लघु कथाएं हैं इसमें आपको किसके बारे में पता चलेगा? बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में। तो जब बीरबल होंगे तो अकबर भी होंगे, है ना। तो ये तो कॉमन सेंस हो गया आपको। तो ये आपको इन्होंने बताया कि बीरबल की बुद्धिमानी हर किसी को पता है, ठीक है। और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। ये देखो, कभी भी कोई समस्या आती है ना तो उसका निराकरण यानी उसका जो हल होता है ना वो निकालना आना चाहिए। तो हर बात के लिए तो अकबर जी तो क्या करते थे? बीरबल को बुला लेते थे। तो क्या अभी हम बीरबल को बुला पाएंगे? नहीं। लेकिन हम उनके किस्से सुन के हम क्या कर सकते हैं? समस्या एक ऐसी चीज है वो हर टाइम आती रहती है, ठीक है, हर टाइम आती रहती है। तो हमारा जब माइंड खुलेगा तो हमें क्या होगा? समस्या का हल निकालने की क्या हो जाएगी? आदत हो जाएगी। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? डरेंगे नहीं। हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। फिर क्या था? बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। ठीक है, अब आप सोच रहे हो जब बीरबल इतने बुद्धिमान है तो बुद्धिमान इंसान किसके यहाँ काम कर रहा है? अकबर के यहाँ। ठीक है, अकबर जो थे महान शासक थे, हम लोग एम्परर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। जब उनके यहाँ करा है तो अकबर में कितना दिमाग होगा? बुद्धिमानी बीरबल में थी, लेकिन जो बुद्धिमान इंसान है वो किसके यहाँ काम कर रहा है? अकबर क्या। तो अकबर के यहाँ भी बहुत दिमाग होगा। तो ऐसे उन्होंने किस्सा वो बोला कि एक दिन वो क्या कर रहे थे? सैर कर रहे थे बगीचे की। बगीचे में आप जाओगे तो आपको मोस्टली ज्यादातर ग्रीनरी दिखेगी, फ्लावर्स जिस कलर के होंगे वो कलर के दिखेंगे आपको, है ना। तो उनके मन में आया कि मेरे को क्या करना चाहिए? हरे रंग के घोड़े के ऊपर बैठ के, है ना, क्या करनी चाहिए? सवारी करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको 1 सप्ताह यानी 1 वीक का टाइम देता हूँ, 7 डेज का टाइम देता हूँ कि आप क्या करो? मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो, मीन्स उसका इंतजाम करो मेरे लिए। ठीक है, वो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो ऐसा होता है? कभी आपने हरे रंग का घोड़ा देखा है? कौन कौन से देखा है? ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ठीक है, ये 3 ही देखे ना। तो वो बोला कभी आपने हरे रंग का सुना भी है? नहीं सुना है। तो उन्होंने ये इसलिए बोला क्योंकि वो चाहते थे कि बीरबल की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। तो बेटा कभी कभी कैसा होता है ना, ये भी देखो आपको लास्ट इन्होंने लाइन ऐसे लिखी, कोई चीज आपको इसलिए भी पूछ ली जाती है, कोई क्या होता है? उचक जाता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है कि कभी कोई आपसे अगर बात भी कर रहा है ना तो हो सकता है वो आपके अच्छे के लिए इस तरीके का प्रश्न कर रहा है। जिस तरीके का वो प्रश्न कर रहा है उसी तरीके से आप उसको उत्तर दो। अगर आपने मराठी के भी लेसन देखे होंगे पहले, अगर आप पढ़ते आए होंगे कुर्सी यानी टेबल, उसमें भी मैंने ये चीज बोली थी, सामने वाला आपसे किस तरीके से बात कर रहा है आप उसको उसी तरीके से रिप्लाई करो। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। ये देखो, ये तो अकबर को भी पता है, बीरबल को भी पता है, मेरे को भी पता है और आपको भी पता है कि हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है। लेकिन तो भी, है ना, अकबर ने क्या किया? बीरबल ने जो उनको बीरबल ने क्या किया? जो अकबर जी ने उनको आदेश दिया था उनके आदेश को अपने सिर आंखों पर रखा। सिर मतलब सिर पर आंख पे रखा, क्या? नहीं, यानी उस बात की रिस्पेक्ट की, जो कि मैं आपको पहले बोली कि अगर आपसे कोई कैसे भी प्रश्न पूछता है उसको उसी तरीके से जवाब देना है। अगर उन्होंने गुस्से बोला तो आपको गुस्से में नहीं बोलना है, आपको उनका गुस्सा कैसे शांत हो जाए इस तरीके से जवाब देना है। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। फिर सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। अब देखो एक चीज है इसमें, अगर आप बोलोगे ये तो मैंने पढ़ दिया, ठीक है, हर किसी की अलग अलग तरीके से रीडिंग होती है ना, हर तरीके से बोलने का तरीका होता है। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया, है ना। उन्होंने इस तरीके से ऐसे बोला, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया, यानी इतना कॉन्फिडेंस करके दिया होगा, है ना। ही अगर साथ में उन्होंने लगा लिया, खोज लिया और खोज ही लिया, ठीक है ना। अब बात को समझना, है ना। हरा घोड़ा खोज लिया, पता नहीं कलर तो नहीं करा, और हरा घोड़ा खोज ही लिया यानी प्रेशर करके वो बोल रहे हैं, है ना। तो अकबर भी क्या हो गए? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। अरे जब होता ही नहीं है और तो कैसे इन्होंने खोज लिया? उनके दिमाग में एक बात तो घूमने
लग गई। तो मेरा कहने का मतलब कहते हैं कोई कोई कुछ बात को इस तरीके से प्रेजेंट करता है आपके सामने, उसके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, उसके बोलने का तरीका ऐसे होता है कि कहीं कहीं आप जब सच्चे भी होते हो ना तो आपका मन क्या होता है, डगमगाने लगता है, लेकिन खुद पे जो विश्वास है वो कभी छोड़ना नहीं है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। मैंने बोला हरा घोड़ा मिल गया है, लेकिन क्या है, जो हरे घोड़े का मालिक है, ठीक है, घोड़े के मालिक होते हैं ना, वो ऐसे इधर तो नहीं घूमते रहेंगे, तो उन्होंने 2 शर्तें रखी हैं। तो अकबर भी जानने की वो रहते हैं कि अरे हरे रंग का घोड़ा मुझे ही नहीं पता क्या, ऐसा भी होता है ना कभी कभी। मैंने आपको बोला इतनी कॉन्फिडेंस से बोलता है तो उनको लगा कि ऐसा तो नहीं कि मुझे ही ना पता हो, तो मैंने बोला चलो बताओ कैसी शर्त है, जब जो बात निकली है तो उसको कंप्लीट करके ही मानेंगे। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़े लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि आपको अगर घोड़ा चाहिए तो आपको वहां जाना पड़ेगा। और बीरबल, ये जो अकबर है ये क्या है, शासक है, एम्परर है, तो एक घोड़े के लिए ये वहां जाएंगे, सबसे पहली शर्त तो ये हो गई। लेकिन वो बोलते हैं ना कि कभी कभी जब आपको किसी बात को प्रूव करना होता है या अपनी मन की इच्छा पूरी करनी होती है तो उस टाइम पे पोस्ट नहीं देखी जाती है, आपकी जरूरत देखी जाती है। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बोला घोड़े कौन से रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। जो घोड़े का रंग है वो सब घोड़ों से अलग है, तो जैसे दिन है ना, आपको दिन भी कोई अलग ही चुनना पड़ेगा, तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। ये 7 दिनों के अलावा जो भी कोई वार होगा उस दिन आप जाके उसको देख सकते हैं। तो 7 वार के अलावा 8वां वार होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। यस, वो बीरबल का मुंह देखने लगे कि 7 दिन के अलावा क्या 8वां दिन होता है? जब 8वां दिन ही नहीं होता तो कैसे वो उसको देखने जाएंगे? तो ये शर्त ऑटोमेटिक टूट जाती है। उन्होंने मनी मन सोचा 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेंगी। उन्होंने बोला देखो दोनों शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त तो बहुत इजी लगी, कोई बात नहीं, हम पोस्ट है ना, पोस्ट छोड़ देते हैं, मान के चलो पोस्ट के बारे में नहीं सोचते, हमें किसी चीज की बोलते ना, मन में ठान लिया हरा घोड़ा है और सामने वाला इतने खोज ही लिया है, जब बोला है तो हम भी देख के ही मानेंगे। इस टाइम हम सोचेंगे नहीं कि हम एम्परर हैं, हम शासक हैं, है ना, हम अकबर है, हम ऐसा सोचेंगे नहीं, हम वहीं जाएंगे, हरे घोड़े के मालिक की जो शर्त है उसको ही पूरा करेंगे। पहले तो आदमी बोलते थोड़ा सा एकदम रेडी हो गया, लेकिन जब सेकंड शर्त सुनी कि 8वें दिन जाना पड़ेगा, है ना, तो 8वां दिन तो जब होता ही नहीं है तो दूसरी शर्त वो कैसे मानेंगे, कैसे हरे रंग के घोड़े को देख पाएंगे। तो बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए, यानी उनके पास इस बात का कोई उत्तर था ही नहीं। वे मनी मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी, है ना। वो इतने खुश थे, उन्होंने ये नहीं सोचा अरे मैं हार गया, मुझे झूठ बोल के बाहर लेके आए, मुझे ऐसा किया, मुझे वैसा किया। एक ही बार में बोल देते ना कि नहीं होता, आपने मुझसे प्रश्न क्यों पूछा, क्या वो आपस में लड़ रहे थे? नहीं, किसी भी बात का जवाब देने का तरीका होता है, और वही तरीका उन्होंने किया कि पहले उनको खोज ही लिया, आप बाहर आइए, 2 शर्तें हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा। और जो लास्ट का था चैप्टर क्लोज, पिक्चर का एंड, और ये फर्स्ट पार्ट का भी एंड कि 8वां दिन होता ही नहीं है। और वो समझ गए और वो खुश हो गए कि यस, बीरबल जो है हकीकत में बुद्धिमान इंसान है। जो बुद्धिमान इंसान होता है वो जल्दी से उचकता नहीं है, जल्दी से गुस्सा नहीं होता। ये बात सही है कि सच्चे आदमी को गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा में भी आप किस तरीके का डिसीजन ले रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हरा घोड़ा 2 लघु कथाएं का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।